हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ डेफिनेशन जो कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरव्यू के अंतर्गत पूछी जाती हैं। उन क्वेश्चनों का आंसर देखेंगे। एक सटीक डेफिनेशन बताना पड़ती है, क्योंकि ना वो सटीक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लाइन में आपको आंसर देना होता है। इसी तरह से मैं आज डेफिनेशनों का एक कलेक्शन लेके आया हूँ जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी। सबसे पहले ब्लड क्या होता है। ब्लड के बारे में मेरा सबसे पूछा जाता है, ब्लड क्या होता है। तो देखो, सबसे पहले जैसे पूछेंगे आपसे, बताओ ब्लड की डेफिनेशन। तो ब्लड इज़ द कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है विच इज़ द कनेक्ट होता है टू ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। क्या? ब्लड इज़ द कनेक्टिव टिश्यू विच इज़ द कनेक्ट द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी। ऑल पार्ट ऑफ बॉडी को क्या कनेक्ट करके रखता है। एंड इट मेन फंक्शन ऑफ इज द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन, विटामिन्स, हार्मोन एंड ब्लड में हार्मोन्स को क्या करता है, ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। तो ब्लड का डेफिनेशन क्या? ब्लड इज द कनेक्टेड टिश्यू विच इज द कनेक्ट द ऑल पार्ट ऑफ बॉडी एंड इट मेन फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन एंड हार्मोन। अब ब्लड के कंपोनेंट, ब्लड किससे मिलकर बना होता है? ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले क्या होगा, ब्लड में प्लाज्मा होता है 55%। क्या? 55% क्या होता है? प्लाज्मा होता है इसके अंदर। और इसके अंदर फिर फॉर्म होता है 45% क्या होता है? एलिमेंट्स होते हैं, जो कि रेड ब्लड सेल, आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? आरबीसी। फिर होता है हमारी वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी होंगी। क्या होंगी? डब्ल्यूबीसी। और प्लेट्स होंगी। क्या? प्लेटलेट्स होंगी हमारी। क्या? प्लेटलेट्स। इसके अंदर प्लाज्मा प्रोटीन का प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन 7% पाई जाती है। कितनी परसेंट? 7%। जिसमें से प्रोटीन के पार्ट है। एल्यूमिन प्रोटीन कितनी? 58% होती है। ग्लोमिन प्रोटीन कितनी होती है? 38%। फाइब्रोजन प्रोटीन कितना होता है? 4% होती है। इन सब के वर्ग हैं। इनको अपन को कैसे बताना है कि प्रोटीन के क्या होते हैं? पार्ट होता है, प्लाज्मा फॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉन, और इनके पार्ट्स बता देना है। फिर आते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के फंक्शन क्या होते हैं? ये फंक्शन ऑफ ब्लड में क्या होता है? ब्लड द एक्ट करता है, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है बॉडी का, बिकॉज इट इज़ द ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को, हार्मोन को, विटामिन। क्या? ब्लड एक एक्ट होता है, एक्ट एज ए कह सकते हैं, एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है किसका? बॉडी का, जो क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को और हार्मोन्स को, विटामिन्स को। फिर आता है ब्लड इज हेल्प करता है मेंटेनेंस ऑफ होम्योस्टेटिक बॉडी को, पूरे के पूरे बॉडी को मेंटेन करके रखता है। ब्लड द स्पेसिकल टाइप ऑफ आरबीसी सेल्स विच इज द प्रोटेक्ट योर बॉडी इन्फेक्शन से क्या करती हैं? बॉडी को प्रोटेक्ट करके रखती है। रक्त में कई प्रकार की आरबीसी कोशिका होती हैं जो शरीर को सुरक्षित कार्य करती हैं। मैं इसमें हिंदी में भी आपको डेफिनेशन बताऊंगा, ठीक है। रक्त शर्करा की तुलना में संतुलन बनाए रखने का होम्योस्टेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? होम्योस्टेटिक्स कहते हैं। आर यू अंडरस्टैंड? ठीक, आगे चलते हैं। अब आती है भैया सेल। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला क्वेश्चन है सेल। सेल क्या होती है भैया? सेल एक स्ट्रक्चर होता है। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर हमारा सेल, सबसे पहले हमारा सेल एक स्ट्रक्चर होता है, मन बॉडी सेल से मिलकर बनी होती है। तो सेल की डेफिनेशन क्या आता है? सेल आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। क्या? सेल एक क्या है? स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी है। सेल क्या होता है? सेल आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट। अब इसके मत पूछा जाता है, बताओ स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि हमारी सेल से मिलकर पूरी बॉडी बनी होती है। जैसे कि सेल से मिलकर बना टिश्यू से मिलकर बना ऑर्गन से मिलकर बना ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म या बॉडी। क्या बनी? बॉडी। क्या बनी? बॉडी। तो हमारा इसीलिए सेल को स्ट्रक्चर एंड स्ट्रक्चर यूनिट कहा जाता है। अब फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है? फंक्शनल यूनिट इसीलिए कहा जाता है कि क्या कहता है? स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट करता है, सेल को प्रोवाइड कराता है। क्या? स्ट्रक्चर बेसिक एंड द ऑर्गेनिज्म, मतलब प्रोवाइड कराता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड कराता है। ग्रोथ में क्या? ग्रोथ में हेल्प करता है। फिर सेल फेस हाँ, ग्रोथ थ्रू इन द म्यूटोसिस एंड फर्टिलिटी फैसिलिटी देता है ग्रोथ के लिए। फिर रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ट्रांसपोर्ट में करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स एंड बेस्ट प्रोडक्ट टू एनर्जी प्रोडक्शन में काम करता है। सेल हेल्प रिप्रोडक्शन ग्रो थ्रू इन द म्यूटोसिस ऑफ न्यूएसिस में दोनों काम करते हैं। म्यूटोसिस में क्या होता है? सेल के क्या डिवीज़न होते हैं तो उसमें, और म्यूसिस में यूटोम्यूसिस में काम करता है। और प्रोटीन सिंथेसिस के लिए सेल सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन में काम करता है। क्या करता है? सेल डिवीजन करता है। इसीलिए इसके फंक्शन कौन कौन से फंक्शन है इसके? सबसे पहले सेल डिवीजन, प्रोटीन सिंथेसिस, एनर्जी प्रोडक्शन, ट्रांसपोर्ट, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ
स्ट्रक्चरल सपोर्ट एंड ग्रोथ के लिए हमारा क्या रहता है। सेल की डेफिनेशन बता देता हूँ। आप बताना तो मैं 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि सेल क्या होता है। सेल की डेफिनेशन होता है, सेल आता है स्मॉल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। और सेल स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, क्योंकि सेल हमारे सेल से मिलकर बना होता है, बॉडी हमारी सेल से मिलकर बना, जैसे सेल से मिलकर बना टिश्यू, टिश्यू से बना ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गन, सिस्टम से बना बॉडी। फिर हमारा क्या फंक्शन, क्यों इसके ग्रोथ के लिए काम करता है, सेल फैसिलिटी के लिए, रिप्रोडक्शन के, ट्रांसपोर्ट के, एनर्जी के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस, सेल डिवीजन के लिए। ठीक है। अब आता है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंजाइम क्या होते हैं। क्या एंजाइम क्या होते हैं। एंजाइम में तो बायो कैटलिस्ट होते हैं। क्या होते हैं, बायो कैटलिस्ट होते हैं, बायो कैटलिस्ट ऑफ लाइफ। कैटलिस्ट, अब इसकी डेफिनेशन यहाँ से बोल सकते हो। बायो कैटलिस्ट इज द डिफाइंड है द सब्सटेंस जो इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं वेलोसिटी और रेट को केमिकल रिएक्शन की विदाउट इटसेल्फ अंडरगोज चेंज इन द ओवरऑल प्रोसेस। क्या कैटलिस्ट वो प्रोसेस, वो सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं, रिएक्शन को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं और डिक्रीज करते हैं, और केमिकल रिएक्शन को विदाउट इटसेल्फ अंडरगोज चेंज इन द रिएक्शन। अब सेल के बाद फिर हमारे एंजाइम्स हो गए। एंजाइम कौन कौन से होते हैं, लाइपोस हो गया, ट्रिप्सिन हो गया, गैलेक्टोज हो गया, माल्टोज, सुक्रोज एंजाइम होते हैं। इस तरह से उदाहरण बता सकते हैं। फिर होते हैं न्यूट्रिशन। क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स अंदर केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड। किसमें प्रेजेंट होते हैं, फूड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। आर द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द फूड दैट द बॉडी सेल्स आर यूज फॉर द एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, मेंटेन के रिपोर्ट के लिए, फंक्शन नॉर्मल फंक्शन के बॉडी के लिए काम करते हैं। क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स, क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स आर द केमिकल सब्सटेंस जो प्रेजेंट इन द फूड और बॉडी सेल्स यूज फॉर द एनर्जी, ग्रोथ, मेंटेनेंस और सिस्टम। कितने होते हैं भैया, वाटर होगा, कार्बोहाइड्रेट होगा, लिपिड होगा, प्रोटीन होगा, मिनरल्स होगा, विटामिन होगा। इनकी डेफिनेशन और है तो इनकी डेफिनेशन और पढ़ लेना अच्छे से। ये पूछ लेते हैं कितने टाइप के तुम्हारे मिनरल्स होते हैं, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन 6 टाइप होते हैं। अब आता है डाइजेस्ट सिस्टम। क्या होता है, डाइजेस्ट सिस्टम इन द सिस्टम टेक इन द फूड लिक्विड एंड ब्रेक डाउन into the substance in the body can be used in energy growth and tissue repair के लिए। या ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम इन द कंसिस्ट ऑफ द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब GIT tract and plus accessory organ in the digestion and variety of process of the take place in the different level in the canal prepare to and the food enter into ईटिंग द डाइट फॉर द एब्जॉर्प्शन। मतलब क्या होता है, ह्यूमन डाइजेस्ट सिस्टम 2 चीज़ों से मिलकर बना होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मतलब GIT और नेसेसरी ऑर्गन एंड डाइजेशन के अंदर वेरियस प्रोसेस चलती हैं, टेक प्लेस डिफरेंट लेवल होता है। जैसे कैनल क्या करती है, जो प्रिपेयर हुआ फूड और उसको क्या करता है, डाइजेस्ट कर लेते हैं, एब्जॉर्ब हो जाता है। क्या है, चल आप ड्रग की डेफिनेशन पूछे जाते हैं। ड्रग क्या होता है, ड्रग की डेफिनेशन में ड्रग पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। ड्रग क्या होता है, ड्रग की डेफिनेशन बताइए। सबसे मेन पॉइंट यही आ जाता है, ड्रग क्या होता है। ड्रग की डेफिनेशन में ड्रग एंड सब्सटेंस दैट इज़ द यूज़ फॉर द प्रिवेंट द डायग्नोस करने के लिए, किसके लिए यूज़ होता है, डायग्नोस करने के लिए, ट्रीट करने के लिए, लीव द सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ अब नॉर्मल कंडीशन। ड्रग इज द सब्सटेंस यूज प्रिवेंट टू डायग्नोस ट्रीट एंड लीव सिम्टम्स ऑफ डिसीज़ इसका ड्रग। आप फिर पूछा जाता है डोसेज फॉर्म क्या है, डोसेज फॉर्म आर द मीन्स होता है विच द ड्रग आर डिलीवर्ड टू ड्रग विच इज द ड्रग डिलीवर टू साइट ऑफ एक्शन इन द बॉडी। मतलब जिस साइड पर हमने बॉडी दी है ड्रग दी है उस पर साइड पर क्या कहते हैं, एक्शन थी, उसको हम क्या कहते हैं, ड्रग कहते हैं। ड्रग्स फॉर्म होते हैं इंटरनल, पेरेंटल और टॉपिकल। API क्या होता है, API फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट होता है जो बायोलॉजिकली क्या होता है, एक्टिव कंपाउंड होता है ऑफ ड्रग प्रोडक्ट में। टैबलेट, कैप्सूल, इंजेक्शन अनेबल टू प्रोड्यूस को थेरापॉटिकल इफेक्ट देते हैं। क्या देते हैं, थेरापॉटिकल इफेक्ट देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, API कहते हैं। टैबलेट का होता है, टैबलेट है कम सॉलिड यूनिट डोसेज फॉर्म होती है जो कंटेन करते हैं मेडिकमेंट विदाउट मेडिकल एक्सीपिएंट को। मतलब टैबलेट क्या होती है, जो क्या होते हैं, मेडिकमेंट मतलब मेडिसिन को और विदाउट एक्सीपिएंट को। एक्सीपिएंट को होते हैं जैसे टैबलेट हो गया, शूटिंग एजेंट, फ्लेवरिंग एजेंट हो गए, ये हमारे एक्सीपिएंट होते हैं। कैप्सूल क्या होता है, कैप्सूल फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म होता है जो कंटेन करता है मेडिकमेंट को किसके अंदर, सॉफ्ट एंड हार्ड चिल्ड्रिंग कंटेनर के अंदर। इसका अल्लाह कैप्सूल जैसे ओमेप्राजोल होगा। फिर पूछा है एंटीबायोटिक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक में क्या होता है, एंटीबायोटिक क्या होते हैं, बे ड्रग होते हैं जो क्या करती हैं, यूज़ करते हैं हम किसी बैक्टीरिया इन्फेक्शन के लिए। इंसान किसी पीपल और एनिमल में किल करते हैं जो बैक्टीरिया को प्रिवेंट करते हैं फॉर्म द ग्रोइंग द मल्टीपल मतलब कि उसकी जरूरत को रोकते हैं, उसके लिए हमारा एंटीबॉडी कहता है। पेनिसिलिन होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन होगा। अब सबसे मोस्टली इम्पोर्टेंट क्या होता है, एंटीपायरेटिक होता है। एंटीपायरेटिक बे ड्रग होती हैं जो क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं फीवर को एंड लोअर करती हैं टेम्परेचर को कम करके, जैसे एस्पिरिन होगा, एब्रोफेन। इसके 2 टाइप्स को होती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीपायरेटिक, इसको क्लासिफिकेशन किया 2 पार्ट में क्लासिफिकेशन का हुआ, नॉन सेलेक्टिव को इनिवेटर और सेलेक्टिव को इनिवेटर। उनके नॉन सेलेक्टिव को इनिवेटर में 2 ही पूछा जाता है, बस इतना ही पूछा जाता है, आपको इसके बारे में पढ़ लेना है। ठीक है,
फिर आते हैं हमारे पे पूछा जाता है बताइए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं इसके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो होते हैं इनके अंदर कार्बन प्रेजेंट नहीं होता। और इनके उदाहरण कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के? क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड के उदाहरण कौन से? ग्लूकोज हो जाएगा, ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 बता दीजिए। O6 जी हमारा कार्बन आ गया, इसीलिए इसको कार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड में रखा गया है। ठीक है, फिर आ गया मीथेन। मीथेन के अंदर क्या आ गया? मीथेन के अंदर कार्बन आ रहा है, इसी कार्बन में इथेनॉल होगा, एसिटिक एसिड होगा, सुक्रोज हो गया। ठीक है, फिर हमारा इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर? जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl होता है। कैल्शियम क्या हो? कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होगा। ठीक है, इनके अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर H+ बॉन्ड पाया जाता है, इनके बीच बॉन्ड में इन पर कौन नॉन आयनिक एन कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। या बायोलॉजिकल कॉम्प्लेक्स होते हैं, फाउंड होते हैं लिविंग थिंग्स में। इन द मिनरल्स लेस एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, या फाउंड होते हैं नॉन लिविंग थिंग्स में। ठीक है, रेट में स्लो होती है, इनकी फास्ट होती है। फिर आ जाओ हम, अब पूछा जाता भैया कि यदि तुम उसमें देने जा रहे हो, यदि MRC में देने जा रहे हो तो RCP का फुल फॉर्म पता है, रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन एडिट, ये तुम्हें आप फुल फॉर्म पूछा जाता है। ठीक है, अब चलो फार्माकोकाइनेटिक फार्माकोडायनेमिक के बारे में बात कर लें। फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोकाइनेटिक मीन्स होता है फार्माकोकाइनेटिक ड्राइव फ्रॉम द गिवन मतलब फार्माको मीन्स होता है ड्रग, और काइनेटिक्स मीन्स होता है मूवमेंट। फार्माकोकाइनेटिक ड्रग मूवमेंट, ड्रग का मूवमेंट होना उसको फार्माकोकाइनेटिक कहते हैं। फार्माकोडायनेमिक मीन्स ड्रग होता है, ग्रीन मतलब फार्माको मतलब होता है ड्रग, डायनेमिक मतलब होता है पावर ऑफ ड्रग, बॉडी के अंदर कितनी पावर दी ड्रग ने। इसके डेफिनेशन एक लाइन में डेफिनेशन पूछता है तो ये व्हाट द बॉडी डज द ड्रग, इसका उल्टा हो जाएगा व्हाट द ड्रग डज द बॉडी, मतलब ड्रग ने हमने दी, बॉडी ने ड्रग के साथ में क्या एक्शन किया, और ड्रग का इसमें दी तो बॉडी के साथ में क्या एक्शन किया। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिक एक्सक्रीशन, ये पार्ट बता देना है। फार्माकोकाइनेटिक स्टडी बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एंड थेराप्यूटिकल एक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म सिस्टम, ये डेफिनेशन है इसकी। फार्माकोकाइनेटिक इज द बॉडी, फार्माकोकाइनेटिक इज द बॉडी एक्शन ऑफ ड्रग, फार्माकोकाइनेटिक ड्रग एक्शन ऑफ बॉडी। इसका एग्जाम्पल फार्मा पैरासीटामोल कंप्लीट ऑब्जर्व हो जाएगी 30 मिनट में या 50 मिनट में बाउंड हो जाएगी प्रोटीन से, ईजिली का हो जाएगी, यूनिफॉर्मली एब्जॉर्व हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी बॉडी में, एक्सक्रीट हो जाएगी, मेटाबोलाइज हो जाएगी यूरिन में। एसिडोसेलुलिया जो यूरिन में बजाय एक्सेप्ट रिसेप्टर में बनाया ऐसा लोकेट हो जाएगा, वेस्कुलर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंदर डिक्रीज हो जाएगा। ये सारे डेफिनेशन है।